नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 106। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। यौमा जिस दिन, तब यज़्ज़ु रोशन होंगे, क़यामत के दिन, वजूहुन कुछ चेहरे, व तस्वद्दु और स्याह होंगे, वजूहुन कुछ चेहरे। फ़अम्मल्लज़ीना तो लेकिन वो लोग, इस वद्दत स्याह होंगे, वजूहुहुम जिनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा अकफ़रतुम क्या तुमने कुफ़र किया, बादा ईमानिकुम अपने ईमान लाने के बाद, फ़ज़ूकुल अज़ाबा पस चखो अज़ाब, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून बवजह इसके कि थे तुम कुफ़र करते। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तब यज़्ज़ु वजूहुन उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ काले होंगे। ये किस चीज़ का फ़र्क है? अमाल का भी और दिल की हालत का भी। क्योंकि इंसान के चेहरे पर क्या होता है? दिल का हाल। अगर दिल खुश है तो चेहरा भी हशाश बशाश है, खुश है। अगर दिल में गुस्सा है, नफ़रत है, तो चेहरे पे भी उसी तरह के आसार होंगे। कुछ चेहरे रोशन होंगे जिनके दिल दुनिया में ईमान से भरे हुए थे, लोगों की खैरखाई से भरे हुए थे, जो लोगों को माफ़ करने वाले होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे। व तस्वद्दु वजूहुन और कुछ चेहरे स्याह होंगे, हसद और बुग़्ज़ की वजह से, नफ़रत की वजह से। दुनिया में भी चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र नहीं आती, खुशी नज़र नहीं आती, और आखिरत में भी उनके चेहरे गम से भरे हुए होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना वद्दत वजूहुहुम और वो लोग जिनके चेहरे स्याह हुए, उनसे कहा जाएगा अकफ़रतुम बादा ईमानिकुम क्या तुमने कुफ़र किया था ईमान लाने के बाद, यानी हक आने के बाद, हदायत आने के बाद तुमने कुफ़र किया था, तुमने इख्तिलाफ़ किया और लोगों से हसद बुग़्ज़ यानी इख्तियार कर लिया तुमने। फ़ज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून तो अब चखो अज़ाब को इस वजह से कि यानी कुफ़र करते थे, यानी तुम्हारे कुफ़र करने की वजह से तुम्हारी जो दुनिया के अंदर आदत थी अल्लाह की आयात और हदायत ना मानने की वजह से, जो दिल का कालापन था, जो तुमने इख्तियार किया था, मुनाफ़िक़त इख्तियार की थी, हसद और बुग़्ज़ दिलों के अंदर रखते थे, तो अब तुम उसका मज़ा चखो। फरमाया उसके दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है जब इंसान कोई गुनाह करता है। अगर वो तौबा नहीं करता तो फैलने लगता है, यहाँ तक कि उसका पूरे का पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब दिल स्याह होता है तो स्याही चेहरे पर भी आती है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, जब दिल में दीन की मोहब्बत नहीं होगी, दीन वालों की मोहब्बत नहीं होगी, तो फिर क्या होता है कि दिलों के अंदर स्याही आने लगती है। दिलों को रोशन क्या चीज़ करती है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह का ज़िक्र, और फिर उसके बाद अल्लाह वालों की मोहब्बत, कुरान और कुरान वालों की मोहब्बत दिलों को रोशन करती है, दिलों को मुनव्वर करती है, दिलों को सुकून पहुंचाती है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी क़यामत के दिन ख़ुसूसी तौर पर जिन्होंने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की होगी, तो उस वक़्त वो मोहब्बत काम आएगी। अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं है, यानी क़यामत वाला दिन ख़ुसूसी तौर पर ईमान लाने के बाद, दीन आने के बाद जिन्होंने नाशुक्री की, कुफ़र किया, इनकार कर दिया, अमल नहीं किया, तो उनको क्या हुक्म होगा? अज़ाब का मज़ा चखना होगा। फ़ज़ूकुल अज़ाब, अब ये अज़ाब जो है ना, ये अज़ाब होगा। अज़ाब भी होगा दो तरह का, हिस्सी भी होगा और मानवी भी होगा।
اور نفسی عذاب بھی ہوگا، حسی عذاب جیسے آگ میں جلنا، اور نفسانی عذاب کیا ہے؟ دل کا جلنا، دل کی جلن، کڑن، گھٹن۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکو تم عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو اب عذاب کا مزہ چکو۔